Namaste. Welcome to Feel with Reiki. I am Neha. Today I am going to talk about the transition of Jupiter from Aries to Taurus और इसका हम सब की लाइफ पर इम्पैक्ट करने वाला है। मैं 12 ज़ोडिएक साइंस के बारे में बात करने वाली हूँ। आज हम देखेंगे कि इस ट्रांजिट का हमारे 12 ज़ोडिएक साइंस हैं जो है उन पर क्या असर होने वाला है। जैसे कि हम जानते हैं जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, मैसिव प्लैनेट, हेवियर प्लैनेट। तो जो भी होगा वो बड़ा होने वाला है इस साल। डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत पॉजिटिव साल है। मैनिफेस्ट कीजिए। साथ में फिनेंसेस के लिए अगर आप अच्छा जो बोलते हैं ना, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आप अपने फिनेंसेस पे ध्यान दीजिए, सही जगह पे सही अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। साथ ही कम्युनिकेशन पे बहुत काम कीजिए। कम्युनिकेशन, अगर आप कम्युनिकेशन फील्ड में हैं तो भी आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं अगर आपने सही समय पे सही शब्दों का इस्तेमाल किया। तो आइए देखते हैं एक एक ज़ोडिएक साइन के बारे में, जानते हैं कि इस ट्रांजिट का हर एक ज़ोडिएक साइन पर क्या असर होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ज़ोडिएक साइन एरीज यानी कि मेष राशि से। एरीज, आई सी सक्सेसफुल ईयर फॉर यू पीपल। आप जॉब में आपके प्रमोशन के चांसेस हैं, आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप सही जगह पे नज़र आ सकते हैं जहां आपको नज़र आना चाहिए, जहां जो लाइमलाइट जो है वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। ऐसी जगह पर आपकी नज़र आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपको ध्यान देने की बात यह है कि आपको जो कम्युनिकेशन है उस पर आपको बहुत काम करना है। चॉइस ऑफ वर्ड्स जो हैं आपके वो बहुत पॉजिटिव और असर्टिव होने चाहिए और सही जगह पे सही वर्ड्स का यूज़ कीजिए, क्योंकि ये जो आपका कम्युनिकेशन है अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी चीज़ें बिगड़ भी सकती हैं। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थोड़ा स्ट्रेस और एंजाइटी दिखती है। इसके लिए आप शिव जी के मंदिर जा सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, उनको जल चढ़ा सकते हैं, आप देवी की स्तुति भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं टॉरस की, यानी कि वृषभ राशि की। टॉरस, आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है इस ईयर में। बहुत सोच विचार करेंगे आप। सोच विचार अच्छा है, करना चाहिए, बट आपको अटक नहीं जाना है, केवल सोचते नहीं रहना है। इस ईयर आपको एक्ट करना बहुत ज़रूरी है और क्रिटिसिज्म से बिल्कुल मत घबराएं। ये बिल्कुल मत सोचें कि कोई मेरे बारे में क्या कहेगा। कीप योर सेल्फ फोकस्ड। आप फोकस्ड रहिए, आप जो सोच रहे हैं उस पर अमल कीजिए और अपने काम पे फोकस्ड रहिए। आपको इधर उधर की बातें नहीं सोचनी है और जो आप सोच रहे हैं उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट कीजिए। एंग्जाइटी रहेगी, आपको स्ट्रेस रहेगा, आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज जेमिनाई, यानी कि मिथुन राशि वालों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होने वाली है। वैसे चीज़ें ठीक रहेंगी, बट आपको रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं और आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बहुत बढ़ सकते हैं। तो एक्सपेंसेस तो फिर भी ठीक हो जाएगा। आपको जो फोकस करने की बात है वो है रिलेशनशिप इश्यूज़ को आपको एड्रेस करने की ज़रूरत है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इससे भागने की जगह आपको इसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। जो भी गड़बड़ चल रही है रिलेशनशिप में, आप उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वरना बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और इतनी हाथ से निकल जाएगी कि बाद में आप संभाल नहीं पाएंगे। नाउ कमिंग टू कैंसेरियंस, कर्क राशि। कैंसेरियंस, अभी तक आप जिस स्टाइल से काम करते आए हैं उनको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपका जो वो पुराना स्टाइल है अब आपको उसको चेंज करके नए पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। जो नया ट्रेंड चल रहा है मार्केट में आपको उसको अपनाना पड़ेगा और जब तक आप नए चेंजेस को अपनाएंगे नहीं और उस स्टाइल से काम नहीं करेंगे तब तक जो है आपको एक कन्फ्यूजन की सिचुएशन आपके सामने बनी रहेगी, मेंटल क्लैरिटी आपको नहीं रहेगी।
तो इसको सबको क्लियर करने के लिए आपको नए तरीके सीखना पड़ेंगे, आपको ताल से ताल मिलाकर चलना पड़ेगा, आप अलग हटकर नहीं चल सकते हैं। हेल्थ वाइज आपको आपकी लोअर बॉडी का ध्यान रखने की ज़रूरत है और साथ में आप हनुमान चालीसा कीजिए, हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं लियो यानी कि सिंह राशि की। सिंह राशि कहीं ना कहीं आप अभी इस समय जो है वो बहुत लो फील कर रहे हैं। आपको लग रहा है आप की जो पावर है वो बहुत कम हो गई है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, आप किसी काम के नहीं हैं। बट ऐसा नहीं है, डिसहार्टन बिल्कुल मत होइए। आपको अपनी पावर को याद रखना है, आपको अपने इनर स्ट्रेंथ, आप में बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रेंथ है। आपका जो इनर स्ट्रेंथ है ना, उसका मुकाबला हर कोई नहीं कर सकता है। तो आपको अपने उस रोर को याद रखना है कि आप किस तरह से दहाड़ते हैं। और सून यू विल बी बैक विथ योर पावर एंड स्ट्रेंथ। सो बिल्कुल भी डिसहार्टन नहीं होइए। आपको ज़रूरत है सूर्य को जल देने की और सन गेजिंग करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा सा एंग्जाइटी और स्ट्रेस आपको रहेगा, टेंशन महसूस करेंगे, तो मैं आपसे कहूँगी कि शांत रहने की कोशिश करिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे लिब्रा यानी कि धनु राशि की। तो धनु राशि वाले आप जो है इस साल आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी की ओर आपका रुझान बहुत रहेगा, बहुत इंटरेस्टेड रहेंगे स्पिरिचुअलिटी की ओर, जानने की कोशिश करेंगे आध्यात्म को, और बहुत सारा अपना टाइम जो है वो ऑकल्ट से रिलेटेड चीज़ें सीखने में आप स्पेंड करेंगे अपना टाइम। और थोड़ा सा आप जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो जाएंगे, और ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण आप में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है, और इसके कारण जो है वो आपका ईगो बहुत हाई होगा, जिससे कि आपके रिलेशनशिप में जो है वो दरार आ सकती है, इश्यूज पैदा हो सकते हैं। तो कीप योर सेल्फ लो, और ऐसा कोई भी काम मत कीजिए। कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना जो है वो आपके ही लिए ख़राब होगा। सो कीप योर सेल्फ लो। आपको मैं कहूँगी कि आप मेडिटेशन कीजिए, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि वाले ज़िंदगी में अच्छी और बुरी चीज़ें होती रहती हैं। जो लाइफ है वो पार्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग्स है, हमेशा एक जैसी ज़िंदगी नहीं चलती है। तो आपको क्या करना है, जो आप ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, आपकी ये बीमारी है ओवर थिंक करना, इसको आपको बंद करना है। लाइफ के पॉजिटिव साइड को आपको देखना है। हमेशा आप जो ये सल्क करते रहते हैं, जो डूबे रहते हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना आपको सीखना होगा, और लाइफ की जो पॉजिटिव साइड है उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ योर लाइफ। जो आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें हैं उन पे फोकस कीजिए, और बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करेंगे तो आपको हेडेक, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। और मैं आपको कहूँगी कि आप प्राणायाम को अपने लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की यानी कि सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस बहुत ही अच्छा ईयर है ये आपके लिए, बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, बट आपको फोकस जो करना है वो बैलेंस बनाने में फोकस करना है। आपकी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आप एक टाइम पर एक ही चीज़ पर फोकस कर पाते हैं। जब आप काम करते हैं तो आप केवल काम पर ही फोकस्ड रहते हैं और आपकी फैमिली इग्नोर हो जाती है। इसी तरह से जब आप फैमिली के साथ होते हैं तो आपका काम इग्नोर हो जाता है। तो आपको इन दोनों के बीच में फोकस बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। लेकिन इस साल जो है वो आप अपने काम के प्रति बहुत ही फोकस्ड रहेंगे, और इसके कारण क्या होगा, आपकी फैमिली जो है वो इग्नोर फील करेगी, और इस वजह से छोटे मोटे इश्यूज क्रिएट होते होंगे। तो आप बैलेंस बनाकर चलिए। साथ में जो आपकी ये खुशी है, जो आपका अच्छा टाइम है, ये बहुत लोगों की नज़रों में आएगा, और हो सकता है कि आपको लोगों की नेगेटिव एनर्जी का भी सामना करें। तो समय समय पर अपने ऑरा को क्लीन करते रहिए, अपने घर की क्लेंजिंग करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अब बात कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। मकर राशि इन जनरल आपका ये जो साल है वो बहुत अच्छा होने वाला है। आपको अथॉरिटी मिलेगी, आपको पावर मिलेगा।
हम जब एक अथॉरिटेटिव और पावरफुल पोजीशन में आ जाते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, और यही कॉन्फ्लिक्ट मैं देख रही हूँ। आपकी फैमिली में इश्यूज़ क्रिएट होंगे, स्पेशली आपके जो सिबलिंग्स हैं यानी कि भाई बहन हैं, उनसे आपका कॉन्फ्लिक्ट या इशू रहेगा, आपको उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो पावर एक साइड है, बट फैमिली जो है वो प्रायोरिटी रखिए। आप इनसे, अपनी फैमिली से कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें रिजॉल्व कीजिए। मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है आपको, तो आप हनुमान जी की पूजा कीजिए और प्राणायाम, मेडिटेशन, इनको अपने जो डेली रूटीन का पार्ट बनाइए। अब बात कर लेते हैं एक्वेरियंस की। सो एक्वेरियंस में आपके लिए एक ही बात कहूँगी कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। सो धीरे चलिए पर कंसिस्टेंट रहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करना है आपको, आलस नहीं करना है या टाल मटोल नहीं करना है। धीरे चलने में आप छोटे छोटे डिटेल्स को मिस मत कीजिए। छोटी छोटी डिटेल्स को आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका काम जो है वो बिगड़ सकता है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपसे कहूँगी कि अपने कम्युनिकेशन पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है आपको। चॉइस ऑफ वर्ड्स क्लेवरली ध्यान देकर यूज़ कीजिए, अदरवाइज़ आपके जो बने बनाए काम हैं भी आपके बिगड़ सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, आलस हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा, तो इससे बचने की आपको ज़रूरत है। अब लास्ट बात कर लेते हैं स्पाइसेस की, यानी कि मीन राशि की। मीन राशि, आपको कुछ भी गलत नहीं बोलना है, कोई भी नेगेटिव सेंटेंस या वर्ड्स का यूज़ नहीं करना है। ऐसे कोई भी वर्ड्स यूज़ नहीं करना है जो लो वाइब्रेशन एनर्जी देते हैं, क्योंकि आप जैसा बोलेंगे वैसा ही मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है ना। आपको अपने लिए गलत बोलना है, ना दूसरों के लिए गलत बोलना है। आप अपनी सोच को बहुत पॉजिटिव रखिए, और जब भी बात कीजिए पॉजिटिव बात कीजिए, असर्टिव वर्ड्स का यूज़ कीजिए। गॉसिपिंग से आपको बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। आपको डिसिप्लिन में रहने की ज़रूरत है, आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, और आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। आप अगर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक दे दीजिए, और अपने लव्ड वंस के साथ इसे शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके।